अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हमारी एक सोशल मीडिया की बहन है जिसका नाम है नाहिदा कादरी, जो कि खिदमत खल्क का भी काम करती है, जिससे कि कई गरीबों की अब तक मदद कर चुकी है। हर आड़े दिन किसी न किसी गरीब के घर को जाकर उनकी मदद किया करती है नाहिदा कादरी। वहीं नाहिदा कादरी की अपनी आपसी खानदान की दुश्मनी कोई निकाल रहे हैं, नाहिदा कादरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं तो नहीं जानता कि कौन से रिश्तेदार है, ये क्या रिश्तेदार है, क्योंकि इनका आपस का मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाई एक नेक सिफत औरत है जो है अपनी मेहनत और मशक्कत से अपने चैनल को आकर बढ़ा रही है और जो है खिदमत खल्क का भी काम कर रही है। ऐसी औरत का हिम्मत अफजाई करने के बजाय आप लोग उसको बदनाम मत कीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए। आइए नाहिदा कादरी बड़े अफसोस के साथ उनके साथ जो जुल्म सितम हुए हैं वो आपको सुनाने जा रही है। और अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी जो भी नाहिदा कादरी के खानदान के लोग हैं, जो भी इनसे मुखालिफ है, उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप आपस में मिल लीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है मुसलमानों के लिए बड़ा ही बुरा वक्त गुजर रहा है। इस वक्त में कम से कम जो है अपने रिश्तेदार आपस में खुलूस मोहब्बत से रहे, और रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि हर पूरी कौम को एकजुट होने का वक्त आ गया है। ऐसे वक्त पे अपनी खानदानी आपसी दुश्मनी निकालने का क्या मतलब है। बहरहाल बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ नाहिदा कादरी की हम आपको खबर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा कादरी, एनआरके 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क असिस्टेंट की प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, जितनी भी मीडिया आज मेरे पास मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं आप लोग, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मैंने जो प्रेस मीट रखी है वो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये है दाऊद अली सैम, एसके मजहर और ताजुद्दीन। इन तीनों पर ये केस बुक हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है इन लोगों पर। कुछ ही दिन पहले मैंने हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दी थी, जिसकी बिना पर इन लोगों के ऊपर केस बुक हो चुका है। ये एफआईआर है इन लोगों की, ये तीनों की एफआईआर है। और जैसे कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि वैसे तो ऐसे हालात है इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त टेंशन में है, परेशानी में है, परेशान हाल है, क्योंकि सीए और एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है। हर किसी के चेहरों पर, हर किसी के माहौल में देखिए आप एक गमजदा माहौल है। हमारे हैदराबाद का, हिंदुस्तान का माहौल गमजदा है, क्योंकि एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है लोग। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये लोग ऐसे हैं, ये शैतान कह सकते हैं इनको हम, ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत करते हैं औरतों को लेकर। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे ये प्रेस मीट करना बहुत जरूरी था। मैं प्रेस मीट करना नहीं चाह रही थी, मैं मुनासिब नहीं समझ रही थी प्रेस मीट करना, लेकिन मुझे मजबूरन आज ये प्रेस मीट रखनी पड़ी आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे ये हकीकत भी दिखाना बहुत जरूरी था। क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने पहले कई और औरतों को ब्लैकमेल किया है, बदमाशी से उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, और आज मुझ पर और मेरी बेटी पर भी गंदे इल्जाम लगाए हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो और मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले जैसे कि और भी कई सारे औरतें, बहनें, बच्चियों के ऊपर ये लोग इस तरीके से झूठे इल्जाम ना लगाएं, उन्हें ब्लैकमेल ना करें, किसी भी तरह की और भी औरतों को परेशानी ना हो। इस वजह से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि इस चीज का खुलासा होना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आप लोग को याद होगा कुछ ही दिन पहले ये है साजिदा जरीन और उनकी बेटी है साथ में। ये बेटी और इनकी फोटो, साजिदा जरीन और उनकी बेटी की फोटो दाऊद अली सैम ने खुद अपने पेज पर यानी कि फेसबुक पर ये फोटो डाली और इनके बारे में एल फैल बातें भी लिखी, जिसमें उन्होंने इनकी बेटी को भी गंदी बातें कही हैं। इसी बिना पर साजिदा जरीन ने अपनी बेटी और अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए इन पर एफआईआर किया था। ये है साजिदा जरीन की एफआईआर, ये आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हरकत करने के बाद में जब ये प्रेस मीट हुई, जैसा कि यह एफआईआर को देखते हुए हैदराबाद की तमाम मीडिया ने दाऊद अली सैम के खिलाफ, इस एफआईआर को देखते हुए दाऊद अली सैम के खिलाफ न्यूज बनाई, हैदराबाद के पूरे मीडिया वालों ने करी। उसके बाद में मेरे भी न्यूज जो है एनआरके 24 न्यूज का जो मेरा पेज है, उस पर भी दाऊद अली सैम के खिलाफ इस एफआईआर को देखते हुए न्यूज डाला गया। इसी बात को लेकर दाऊद अली सैम ने इतना गुस्से में आगे उन्होंने इतना मेरे खिलाफ हो गए हैं कि वो मेरे जो ससुराल वाले हैं, जैसे कि पूरे हैदराबाद को मालूम है कि पिछले 10 साल से मेरे ससुराल वालों से मेरी, मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की किसी की बातचीत नहीं है, हम लोगों में रिश्ता नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले मेरे सास ससुर का इंतकाल होने के बाद से ही हम लोगों में कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरे ससुराल वालों से। उसके बावजूद भी ये सब चीजों को, बातचीत को मालूम रखते हुए भी दाऊद अली सैम ने मेरे ससुराल वालों से कांटेक्ट कर उनके साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मेरी बच्ची और मेरी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की। थोड़े दिन पहले, कुछ ही दिन पहले भी एसके मजहर जो है उसने मेरी बच्ची को अवेसी हॉस्पिटल में छेड़कर उसके साथ गंदी बातें की, न्यूज छोड़ दे, मेरे पास आ जा, तेरी माँ के और तेरे चेहरे पर मैं तेजाब डाल दूंगा और तुम लोग की जिंदगी में खराब कर दूंगा। ये तमाम बातों की शिकायत जब मैंने कंचनबाग केस में मेरी बेटी के नाम से कंप्लेंट की गई, ये आप देख सकते हैं।
ये सीसीटीवी कैमरास को चेक कर ही एफआईआर की गई है। सीसीटीवी कैमरास में एसके मजहर को चेक किया गया है कि उसने मेरी बच्ची से जो बातें की है उसी पर ही एफआईआर की गई। और आप लोग को तो मालूम ही है कि दाऊद अली सैम की फितरत ही ऐसी है कि वो हर बार कोई ना कोई मीडिया वालों को लेकर इशू बनाता है, मीडिया वालों के ऊपर इल्जाम लगाता है, झूठे एलिगेशन लगाता है। इसकी शुरू से आदत रही है दाऊद अली सैम की। इससे पहले भी आप लोग को याद होगा TV9 जो नूर भाई है उन पर भी इसी ने इसी तरह से अटैक कर उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे। फिर साथ ही में उससे और पहले की बात है, गोलकुंडा खिलाफ PS में भी इसके खिलाफ एफआईआर है वहां पर भी, और वहां पर भी उसने शमसी इलियास शमसी नाम के जो हमारे टीवी रिपोर्टर हैं उनको भी उसने गंदे एलिगेशंस लगाए थे उनके ऊपर भी। उसके बाद में हाल ही में आप लोग को याद होगा व्हाट्सएप अनकट न्यूज चैनल के जो शाहिद खुरैशी जो चेयरमैन है, माशाल्लाह बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही सच्चाई पे चलने वाले इंसान है। उन्होंने उसको भी इसने दाऊद अली सैम ने उनको भी इसी तरह के गंदे इल्जाम लगाए, उनके ऊपर भी झूठे इल्जाम की लगाते बातें की अपने खुद की फेसबुक पर। इसने फेसबुक पर अपनी खुद की फेसबुक पर दाऊद अली सैम ने इन सबको इल्जाम लगाया है और अब इन्होंने मेरा पीड़ा पकड़ा है, जैसे कि मुझ पर इल्जाम लगाया है, मेरे बारे में गंदी बातें कही है। यहाँ तक कि आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, अब जो वीडियो आप लोग देखेंगे वो वीडियो में आपको पूरी तफसीलात बताना चाहती हूँ। ये आप गौर से देखिए, ये फोटो को आप लोग गौर से देखिए। इसके अंदर आपको मदीना मुनव्वरा नजर आ रहा है, गौर से देखिए मदीना मुनव्वरा है। और यहाँ पर ऊपर वीडियो कॉल में इसके साथ दाऊद अली सैम के साथ एसके मजहर ज्वाइन करा है। इनको एसके मजहर ज्वाइन कर यहाँ पर ये मदीना मुनव्वरा के आंगन में दाऊद अली सैम ने ठहरकर लाइव वीडियो डाला जिसमें उन्होंने एसके मजहर से बात की है। ये गौर से देखिए आप लोग। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जितने भी न्यूज चैनल्स के थ्रू आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी माँ के साथ अगर कोई इस तरीके की हरकत करे तो आप इसके ऊपर इंसाफ करिए कि आप लोग इसके लिए क्या कमेंट देंगे इस वीडियो पर। और आप बात आप लोगों को बता दूं, मेरी जो आपकी बेटी नजर आई, ये मेरी बड़ी बेटी है। ये मेरी बच्ची पिछले 15-20 दिन से मेरी बच्ची ना न्यूज डाल रही है, ना कोई खिदमत अकल का काम कर रही है, ना मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है। घर के बाहर मेरी बच्ची कदम डालने के लिए डर रही है। ये एसके मजहर और दाऊद अली सैम की जैसे लोगों की वजह से मेरी बच्ची घर के बाहर जाने के लिए डर रही है। तो आज मेरी बच्ची का हाल ऐसा हो चुका है। तो अब आप लोग देखिए ये वीडियो में लोग जिस तरीके से मेरे बारे में जो गंदी बातें करें, इस पर मेरे बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ होगा, मेरे घर वालों के ऊपर क्या असर हुआ होगा, आप सोच सकते हैं चीज को देखकर। और आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए इस ताल्लुक से कि आप लोग अगर क्या करेंगे अपनी अगर घर की बच्चियों के साथ अगर ऐसा कोई बिहेव करेगा, आपके लिए अगर कोई ऐसा बोलेगा अपने घर के बच्चों के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए। देखिए आप लोग। अब जो है हमारे इसके मदर साहब को लाइन पे लीजिए, कुछ जो बोलना चाह रहे हो नायदा खादरी के बारे में, शायद क्या है कुछ बात हुई तो पता चलता हो कि भांजे बता रहे ना, लीजिए उनको लाइन। मैं लूंगा लाइफ पे अभी इंशाल्लाह ताला उनको एक्सेप्ट करूंगा जी। जो भांजे हैं जो रिपोर्टर मैडम की, तो इंशाल्लाह उनको अपन लाइफ लेंगे। आवाज आ रही भाई? आ रही जी। मदर भाई बोलिए। भाई आप जो अपलोड करे थे, मैं उस चीज से वाकिफ हूँ। और सैयदा नायदा खादी एक नंबर की फ्रॉड है। अच्छा। जो ऐसा जी, और 3 दिन के लिए जेल गई थी जी। तो उसका सच्चा भांजा हूँ। नायदा खादरी की ननद हमारे आंटी एक दुबई में रहते, उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, हमारे आंटी का नाम है, लेडीज का नाम अच्छा नहीं। फिर ऊपर से भी एक हमारे बड़े मामा और छोटे मामा ताज भाई और मोइन भाई जो आप अच्छा। जो आप डाले थे। दाऊद अली सैम भाई हमारे वालदा गोशा पर्दा में रह के और बेवा लोगों की मदद करती थी। नायदा खादरी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने नाजो बोला मैं मर्द हूँ या हिजड़ा हूँ मालूम था। इतनी बड़ी तो बात नहीं बोलता मैं, हकीकत बात आपको बोलते रहूँ। नायदा खादरी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने नाजो बोला मैं मर्द हूँ या हिजड़ा हूँ मालूम था। इतनी बड़ी तो बात नहीं बोलता मैं, हकीकत बात आपको बोलते रहूँ। तो मैं तो नायदा खादरी को नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, और एक बात सुनो, और एक बात है, खुशखबरी में आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। ऐसे एविडेंस है मेरे नायदा खादरी के फोटो है, उन्हें किसके साथ रंग लंगड़ियां मना रही सो भाई इंशाल्लाह ताला पूरे मैं पेज पे डालूंगा। अभी नहीं, एक वक्त आने पर हर चीज का एविडेंस है मेरे, क्या नहीं, हर वो चीज है मेरे, हर वो एविडेंस है, हर वो वीडियो है, हर वो फोटोज है। सो है क्या कौन से फोटो कौन से फोटो हैं, क्या कर रहे थे वही भाई दूसरे के साथ जो जा रहे हैं, हर किसी के फोटो, हर चीज। देखिए ये लोग कैसा मजे ले रहा है, दाऊद अली सैम कैसे मजे ले रहा है मेरे बारे में बातें सुनकर, और ये एसके मजहर मेरे बारे में जो गंदी बातें कह रहा है। और इसी को देखते हुए दाऊद अली सैम का चेहरा देखिए आप, ये कैसे मजे ले रहा है, इतनी पाक जगह पे ठहर कर वो इस तरीके से मजे ले रहा है ऐसी गंदी बातों के। मुझ पर जो गंदे इल्जाम लगाते जा रहा है मजा, और वो उसे उचका के और फुसला के और डबल करके पूछ रहा है वो
कि 4 लोग और सुने कि क्या बातें हो रही है नाहिदा खातरी के बारे में, कौन से फोटो से नाहिदा खातरी के बारे में आपके पास इस तरीके से बात कर रहा है ये। और ये एसके मजहर को देखिए, इतना बेशरम इंसान है, मुझे कह रहा है कि एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं मर दूं या हिजड़ा हूं बता दूंगा मुझे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यकीन मानिए आप इन लोगों की करतूत के बारे में, जैसे प्रिंट मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये प्रिंट मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, सियासत वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, इनाडू वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगी मैं, एतमाद वालों का शुक्रिया अदा करूंगी मैं, नॉन स्टॉप 9 इंग्लिश पेपर है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों ने सच्चाई को दिखाया है। ये क्राइम का जो पेपर आता है, ये मैंने नहीं कहा है, ये प्रिंट मीडिया ने कहा। इनके क्राइम का जो पेपर होता है, इन पर जो जराइम के जहां पर हादसा का जो पेपर होता है, उस पर इन्होंने ये न्यूज डाली है, क्योंकि इन लोगों ने खुद पीएससी न्यूज मालूम करके इसमें न्यूज डाली है। इसमें इसलिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। साथ में तमाम आप जो मीडिया वाले मेरे पास आए हैं, आप लोग का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हर वो एविडेंस देखिए आप लोग वीडियो ये कौन से फोटो आए, कौन से कैसे फोटो बोल रहा है, क्या कर रहे थे इन्हों? वही भाई दूसरे लोगों के साथ जो जा रहे हैं, हर किसी के फोटो, हर चीज फोटो है पर हर वो एविडेंस है। सलाम मोहम्मद इरफान भाई, सलाम अकरम भाई, अयूब भाई आप भी सुन लो। अयूब भाई मैं पूरा लाइव आके बोल रहा हूँ। अयूब भाई तो हमारे खास है। अगर नाहिदा खातरी मैडम अगर जाके केस अगर एक जगह से मेरे लिए केस बुक कर रहे, उन्होंने 10 जगह से जाके बुक करने दो, क्योंकि उनको वो उनके अंदर अब शैतान हावी हो चुका है। भाई मेरे पास इतने कई लोगों के ऐसे बड़े बड़े लोगों के एविडेंस है। तो दोस्तों हकीकत अल्लाह खुद बता रहा, और किसके मुंह से? देखिए सुनिए, जिन्होंने पोस्ट अपडेट कर अपने आप को महान समझ रहे थे, तो सगे भांजे मजहर भाई बता रहे हैं, तो ये उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं तो नाहिदा खातरी को नहीं छोड़ता हूँ। सुना आप लोगों ने दाऊद इस्लाम की बातें, आप लोगों ने सुनी है, गौर की है उसकी बातों को। कैसा कह रहे हैं, जिसने अपलोड किया था अपने पेज पे अपने आप को महान साबित करने। मैं क्यों महान साबित करूं? सारी हैदराबाद की मीडिया तुम्हारे बारे में डाल रही थी, तो क्या सब अपने आप को महान साबित कर रहे थे? एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे पास जो भी आएगा मजलूम, मैं उसकी हर किसी की मैं न्यूज डालूंगी, चाहे वो पहलवान रहने दो, चाहे मजलूम रहने दो, कोई गरीब रहने दो, कोई अमीर रहने दो, जो भी रहने दो, लफ्ज से अगर वो मजलूम है तो मैं बराबर उसकी हक पे न्यूज रही तो बराबर उसकी न्यूज बताऊंगी। मैं ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं हूं। मैं इंशाल्लाह आगे भी अगर मेरे पास जैसे भी आते रहेंगे, मैं बराबर अपनी न्यूज बताती रहूंगी, और मैं बराबर हक का साथ देने वाली औरत हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी देती रहूंगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे केसेस है एसके मजहर, दाऊद इस्लाम और ताजुद्दीन पर जो रनिंग केसेस चल रहे हैं, वो केसेस मैं आपको बता रही हूँ। कोई पेंडिंग केसेस नहीं है, ये रनिंग केसेस है जो इनके ऊपर अभी जो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है अभी। तो बस मैं तेलंगाना पुलिस से, मेरी हुकूमत से मेरी अपील है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग इन पर एक्शन लीजिए। ऐसे लोगों पर खुला क्यों छोड़ा गया? इनके ऊपर 8-8, 9 केसेस है, ये तीनों के ऊपर बोली मैं आपको, एसके मजहर, दाऊद इस्लाम और ताजुद्दीन को पीडी एक्ट में डालिए, इनके ऊपर रॉडी शीट ओपन करिए, इनकी जल्द से जल्द इन पर कानूनी कार्रवाई करिए। इतने सारे केसेस रख कर खुलेआम फिर रहे हैं, हमारी जैसी कई सारी औरतों की, मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए लोग। तो इन लोगों को और आजादी क्यों दी जा रही है? जबकि कोई एक आम इंसान को देखिए, आप 506 पर उसकी रॉडी शीट ओपन कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा है? ऐसे लोगों की रॉडी शीट ओपन क्यों नहीं की जा रही है? मैं यही पूछना चाहती हूँ हमारी तेलंगाना पुलिस से, और अपील करती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनकी रॉडी शीट ओपन करिए और इनके ऊपर पीडी एक्ट लगा दीजिए। और साथ ही में अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा, उस वीडियो के ताल्लुक से मैं, ये अहमद नक्शबंदी साहब है, ये अहमद नक्शबंदी साहब है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमान की इज्जत हूँ, मैं आपकी छोटी बहन होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही ने अपने एक वीडियो में कहा था कि बदनाम करने की क्या सजा। आप देख सकते हैं, आपका जो शागिर्द है दाऊद इस्लाम आपके बाजू में जो ठहरा है, इससे आपने बातचीत की थी एक वीडियो में, आपको मैं वीडियो बता रही हूँ, आप गौर से देखिए वीडियो। हो रही है, ये तो मेरे को भी मालूम है, तो उसके लिए आप ये मैसेज दीजिए छोटा सा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम आज मुसलमान एक दूसरे पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो मतें बांधते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अपनी माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह है। अभी देखिए अहमद नक्शबंदी साहब ने अपने शागिर्द को बाजू रखते हुए कहा, उसकी पीठ भी थपथपा कर कहा कि किसी मुसलमान को एक दूसरे को बदनाम करना अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। तो ये दाऊद इस्लाम क्या कर रहा था इस वीडियो में? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका शागिर्द क्या कर रहा है इस वीडियो में? वो भी मदीना मुनव्वरा में इतनी पाक जगह पर ठहर कर मुझे इतना बदनाम किया गया, मेरे रेप की बात की गई, मेरे गंदे फोटोज, झूठे फोटोज मेरे बताने की कोशिश कर रहे थे लोग, पेज पे डालने की बात कर रहे, मुझे बदनाम करके मुझे ब्लैकमेल करने की बात कर रहे थे दोनों। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं अगर चाहूँ तो हिंदुस्तान के, हैदराबाद के तमाम उलमाए दीन को मैं जाकर उनसे इंसाफ मांग सकती हूँ, मैं उनसे भी फतवा निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपका शागिर्द है,
तो मैं आपसे भी इंसाफ मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आपके इस शागिर्द के बारे में अपने उलमाए दीन से कहकर क्या फतवा निकालेंगे ऐसे लोगों के लिए। इसके लिए आप क्या फतवा तैयार करेंगे जो मदीना मुनव्वरा में ठहर कर एक औरत की इज्जत को उछालता है। अपने फॉलोअर्स, और एक चीज आपको बता दूं, आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं, आपके कई सारे मुरीद हैं, तो आपका भरोसा उठ जाएगा अगर आप इसके मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे इस बात पर। तो इस गंदे वहियात तरीके की जो इन्होंने मेरे बारे में बात की है, इसके बारे में अगर आप इसका फतवा नहीं निकालेंगे तो आपके जितने फॉलोअर्स हैं, आपके जितने भी मुरीद हैं, वो सबका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और अभी मैं आपको जो एक वीडियो बताने वाली हूँ, ये दाऊद अली साहब के ऐसे वीडियोस है जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि वो कितना अय्याश और कितना घिनौने किस्म का इंसान है। जैसे कि दाऊद अली साहब सबके सामने एक बात साबित करता है, हमेशा अल्लाह रसूल की बातें सुनाता है लोगों को नमाजों की पाबंदी करने के लिए कहता है, लोगों को हदीसें सुनाता है, सर पे नमाज की टोपी पहन लेके, जिपा पहन के अपने आप को एक बहुत ही बड़ा नमाजगार, पाबंदी, एक अल्लाह का नेक बंदा समझता है अपने आप को। तो उसका घिनौना चेहरा, उसकी हल्की हरकतें आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, वो मदीना मुनव्वरा में ही एक होटल में ठहरकर वहां पर शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर, देखिए किस तरीके का बेहुदा डांस कर रहा है, किस तरीके से वहियात किस्म का वो डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं उसका असली चेहरा ये है। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी कहूंगी, तफसीलात बताना मुझे जरूरी है इस चीज के बारे में। ये है यावर और बशीर, ये दाऊद अली साहब के दोस्त हैं। एक यावर है, ये बशीर है, ये दाऊद अली साहब के साथ दोस्त है, और इनके साथ और भी कई सारे दोस्त हैं दाऊद अली साहब के। उन तमाम लोगों से और यावर से और बशीर से भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर दाऊद अली साहब आपकी बहन के साथ या आपकी कोई बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ, किसी के भी साथ अगर ये लोग ऐसी हरकत करते आपके रिश्तेदार के साथ, तो क्या आप लोग इसे माफ करते? आप लोग इस तरीके से खामोश बैठ सकते थे? आप लोग नहीं ना। क्यों? आपके ऊपर जब अगर बात आती, आज मुझ पर आई, तो क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बहन दाखिल नहीं हूँ? क्या आप लोग मेरे लिए नहीं बात कर सकते इससे? और एक चीज मैं आप लोग बता दूं, जितने भी लोगों को दाऊद अली साहब कई सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऐड देता है, कई सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों के बारे में ऐड देकर उनको कहता है कि आप लोग फलाने टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए से उम्रे की ले जाइए, हज की ले जाइए, तो मैं आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि दाऊद अली साहब जिस टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऐड बताता है, आप लोग प्लीज उस टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए अपने लेडीज को मत लेकर जाइए। आप लोग चाहिए मुश्किल है, लेकिन लेडीज को मत लेकर जाइए, क्योंकि दाऊद अली साहब और उसके दोस्तों में कोई इज्जत नहीं है औरतों की। दाऊद अली साहब क्या करता है, जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए पे औरतें जाती हैं, औरतें जब जाहिर सी बात है उम्रे के लिए जाती है, कोई होटल रहती है, कहीं भी जब वो ठिकाना रखते हैं, तो वहां पर औरतें अपने घरेलू अंदाज में रहती है, बगैर बुर्के के रहती है, बगैर हिजाब के रहती है। तो ये लोग की वीडियोस और फोटोज निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे टूर्स एंड ट्रेवल्स से आप लोग अपने घर की औरतों को उम्रे के लिए मत लेके जाइए, ना ही हज के लिए लेकर जाइए। बहुत ही गंदी सोच और घटिया सोच रखने वाला इंसान है ये। और एक आप वीडियो देख सकते हैं, बताइए, देखिए ये वीडियो में मजहर क्या कह रहा है। और 3 दिन के लिए जेल में दाऊद अली साहब हमारे वालदा गोशा पर्दा में रह के और बेवा लोगों की मदद करते हैं। अभी आपने सुना कि मजहर ने इस वीडियो में कहा है कि उसकी माँ, मजहर की माँ, मैं 3 दिन जेल में रहकर आई हूँ और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गोशे पर्दे की पाबंद है, नकाब में रहकर, गोशे पर्दे में रहकर बेवा लोगों की मदद करती है। अब मैं आपको असलियत दिखाती हूँ। इसने कहा ना कि मैं 3 दिन जेल जाकर आई हूँ, इसकी झूठ बात को आप यहीं पर देख लीजिए। ये 3 दिन जेल को जाके आने की बात पे बता रही हूँ मैं आपको। ये है FIR इसके मजहर और उसकी माँ रेहाना बेगम के ऊपर FIR है। ये रनिंग केसेस बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कोई पेंडिंग केसेस नहीं है ये, ना ही कोई खत्म होने वाला केस है, ये रनिंग केस है ये, जिसमें आप देख सकते हैं रेहाना बेगम और इसके मजहर दोनों पर FIR है। और ये दोनों माँ बेटे इस वक्त पेशियां अटेंड कर रहे हैं, दोनों भी माँ बेटे पेशियां अटेंड कर रहे हैं। और 24 घंटे इसकी माँ जेल में रहकर आई है, 24 घंटे के लिए इसकी माँ जेल में रहकर आई है। यह है हकीकत। लोगों पर झूठ इल्जाम लगाता है और ये इसकी माँ है, ये देखिए आप। और ये कह रहा है ना कि मेरी माँ गोशे पर्दे में रहकर काम करती है। तो अरे भाई, गोशे पर्दे में रहकर काम करती है, बहुत अच्छा करती है, लेकिन असली माँ का चेहरा तो दिखाओ। तुमने खुद अपनी फेसबुक पर अपलोड की थी अपनी माँ की ये फोटो, अपनी माँ की फोटो देखिए। ये रेहाना बेगम है, जबकि इनको पूरा तालाब कट्टा पहचानता, बच्चा बच्चा पहचानता है इनको रेहाना पा के नाम से। 50 साल की उम्र है इनकी। ये उम्र में इन्हों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बुढ़ी हो चुकी है ये 50 साल की बुढ़ी है। और अब इनको इनका बेटा कहता है कि मेरी माँ नकाब में रहकर काम कर रही है, मेरी माँ गोशे पर्दे की है। इस तरीके की बातें कर रहा है अपनी माँ के बारे में, जबकि असली चेहरा इनकी माँ का ये है। और ये खुद अपनी फेसबुक पे अपनी माँ की फोटो डाला है। और अब मैं साथ में यही बताऊंगी आपको, देखिए बोल रहा है ना कि माँ मेरी बहुत इज्जतदार है, तो फिर ये क्या है? ये फोटो किसकी है? ये तो तूने ही अपने पेज पे डाला था ना, तूने ही अपनी फेसबुक पर बताई थी ना अपने माँ की और अपने आंटियों की फोटो।
ये तेरी पूरी आंटियां और तेरी माँ साथ में ठहरी हुई है। यहाँ पर रेहाना बेगम किस तरीके से ये लोग पार्क को घूमते हैं, बगैर नकाबों के फिरते हैं, पूरा महल्ला पहचानता है लोगों को, बगैर नकाब के फिरते हैं, पूरे 50 साल की उम्र की औरतें हैं ये। तो ये लोग को जब पूरी दुनिया पहचानती तो आज तू नकाब लगा के अपनी माँ को मार कह रहा है कि मेरी माँ नकाब में रहती है। और दूसरी चीज आपको मैं यही बता दूं, इसके अंदर जो नजमा बेगम है माशाल्लाह ये बहुत अच्छी औरत है, बहुत नेक औरत है, माँ दाखिल औरत है मेरी। ये औरत कभी कोई ऐसी गलत चीजों में नहीं रहती है, ना ही कोई गलत कामों में रहती है। औरत बहुत ही नेक औरत है नजमा बेगम, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और ये देखिए एसके मजहर ने कहा कि मेरी आंटी नायदा खादरी की ननद हमारे आंटी एक दुबई में रहती है, उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, हमारे आंटी का नाम है तो लेडीज का नाम अच्छा नहीं। फिर अभी आपने सुना कि एसके मजहर ने कहा कि हमारे एक आंटी दुबई में रहते हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो मैं उनको ये कहूंगी, एक औरत का नाम लेना तुमको बेदबी दिख रही है या गंदी बात दिख रही, तो फिर मेरा नाम कैसे लिया? फिर मेरा नाम लेने में शर्म नहीं है? और दूसरी चीज, जो आंटी का तुम नाम नहीं लेना चाह रहे, फिर फेसबुक पे क्या डाले थे बाबा फोटो उनकी? तो मेरी आंटी है बल्कि हिमाकत से डाले थे ना, यूएई फुजरा में रहने वाली मेरी आंटी बल्कि फोटो डाले थे। याद आया तो आज उनका नाम लेने में तुमको शर्म आ रही है? तो यही है ना तुम्हारी आंटी जो फुजरा यूएई में रहती है, फातिमा बेगम है इनका नाम, ये फुजरा यूएई में रहती है। अब आपको मैं इनकी हकीकत सुनाती हूँ। ये जो फुजरा में रहने वाली यूएई की जो फुजरा की रहने वाली फातिमा बेगम है, ये फातिमा बेगम और इनकी बेटी मरियम और ताजुद्दीन, ये तीनों मिलकर इस तरीके से मुझे और मेरे बच्ची को और मेरे घर वालों को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग है पूरी साजिश करने वाले लोग हैं। ये दाऊद अली साहब के साथ मिलकर मुझे और मेरे घर वालों को, मेरी बच्चियों को बदनाम कर रहे हैं। और ये फातिमा बेगम की हकीकत मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ। ये फातिमा बेगम जो है ना, ये फातिमा बेगम पिछले 45 साल पहले ये दुबई गई थी। यूएई फुजरा में रहने लिए एक शेख की बीवी इनको वहाँ पर काम पर बुलाई थी, अपने घर के काम के लिए नौकरानी के काम पर गई और उसी के शेख की बीवी से शादी कर, शेख के शौहर से शादी कर अब ये वहीं पर रह रही है। 45 साल से ये दुबई में रह रही है। ये है इसकी असलियत, फातिमा बेगम की असलियत ये है। और ये आपको मैं बता दूं, ये है ताजुद्दीन मोइनुद्दीन। बताओ, हमारे बड़े मामा और बड़े मामा ताज भाई और मोइन भाई जो इनके- अच्छा है, जो आप डाले थे। इनके बहुत ही शरीफ मामा है ये ताजुद्दीन और मोइन मामा। जो कह रहा है ये वीडियो में, ये है वो, ये ताजुद्दीन और ये मोइनुद्दीन। ये जो मोइनुद्दीन है ये भी यूएई फुजरा में अपनी बहन के पास रहता है और ये अपनी बहन के घर में ही बहन की नौकरानी के साथ ही रेप करने की कोशिश की। ये नौकरानी से केस रेप करते वक्त पकड़ा गया। इसकी बहन की नौकरानी के साथ ये रेप करने की कोशिश कर रहा था और वो तभी वहाँ पकड़ा गया। वहाँ की फुजरा की तमाम औरतों ने इसे बहुत मारा, चप्पलों से इसे पीटा गया और इसे पुलिस भी पकड़ कर लेकर गई थी, लेकिन इसके भांजे इसे छुड़ाकर ला लिए मोइन को वहाँ से। और ये जो ताजुद्दीन आपको नजर आ रहा है, ये ताजुद्दीन, इसको पूरा तालाब कट्टा पहचानता है। ये पक्का पीवट और जुआड़ी है, गांजा पीने वाला है। ये तालाब कट्टे में लौटता रहता है, पी के गांजा पी के शराब पी के तालाब कट्टे में लौटता है। ये पूरे तालाब कट्टे को इसकी हकीकत मालूम है। मेरे को आप लोगों के सामने ये हकीकत रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने मेरी इज्जत उछाली है, मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, आज मेरे बच्चे जिस तरीके से परेशान है मेरे लिए, इसके लिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कर ये सारी हकीकतें लाना जरूरी था। और एक चीज मैं लास्ट में बात कहना चाहूंगी फातिमा बेगम और मरियम से, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया आज तुम लोगों की असलियत बताने पर, वरना मैं नहीं आने वाली थी, ना ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ना ही मैं तुम लोगों की हकीकत आज दुनिया के सामने रखती थी। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया, मुझ पर और मेरी बेटी पर जो झूठे गंदे इल्जाम लगाए हैं तुम लोगों ने। माँ बेटी यूएई फुजरा में रहकर वहां से तुम लोग मुझे गेम खेलकर मुझे बदमाशी से मुझे गंदे इल्जाम लगा मेरी बच्ची को फंसा रहे हो। वैसे तो यूएई के रहने वाले तमाम अच्छे लोग हैं, यूएई के पूरे औरतें अच्छी हैं, बस ये फातिमा और इसकी बेटी मरियम को छोड़ के। लेकिन तुम जैसे लोग बहुत बदमाश लोग हैं, वहाँ के पूरे लोग जानते हैं यूएई की फातिमा को, फुजरा में रहने वाली फातिमा को तमाम लोग जानते हैं कि वो कितनी बदमाश है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फातिमा और मरियम से यही कहना चाहूंगी, अब ये खेल तुम लोग बंद कर दो। मुझे और मेरी बेटी पर इस तरीके से इल्जाम लगाने वाला खेल बंद कर दो। मेरे बच्चों को बदनाम करने की कोशिश मत करो, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। अगर आइंदा बार फिर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसी गंदी साजिशें करी या गंदे खेल खेलने की कोशिश करेंगे तुम लोग, तो मैं फातिमा बेगम मरियम तुम लोग कह रहे हो, तुम्हारी जो बेटियों के जो दूसरे राजा है ना पूरे, और भी जितने राज तुम अपनी बेटियों के छुपा कर रखे हो पूरे मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। क्योंकि रिश्तेदारी में जब हद खत्म हो जाती है तो ये चीजों का भेदभाव नहीं रखते हैं, ये चीजों के बारे में सोचा नहीं जाता। तो तुम लोगों ने पूरी हद पार कर दी है मेरे लिए। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ आपको, ये मेरी छोटी बेटी है, छोटी सी बेटी है मेरी आफरा, छोटी मासूम बच्ची है मेरी। ये बच्ची भी मेरी, जिस दिन इन लोगों ने लाइव डाला उसके बाद से मेरे बच्चे डिप्रेशन में आ गए। ये बच्ची तो मेरी बहुत ज्यादा नाजुक है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है मेरी बेटी है। ये बच्ची भी मेरी एकदम इतनी डिप्रेशन में आ गई, कॉलेज में गिर गई मेरी बच्ची डिप्रेशन में आ गई, जिसकी वजह से मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ। मेरी बच्ची अवेसी हॉस्पिटल में एडमिट रही, 6-7 दिन तक मेरी बच्ची अवेसी हॉस्पिटल में एडमिट रही। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी बच्ची के लिए,
यकीन मानिए मैंने जो पुलिस कंप्लेंट की है, मैंने जो कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट दी है, और जितनी मैं ये केस के पीछे जो भाग करी हूँ मैं केस के लिए, मेरे को इंसाफ लेने के लिए, अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि ये लोग जो कह रहे हैं ये सरासर झूठ और गंदे इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं, ये चीज को मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया है। आज जो मेरी बेटी बिस्तर पे है, इस वक्त भी मेरी बेटी बेड रेस्ट पर है, तो आज मेरी बेटी की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और आज तमाम लोगों के सामने मैंने जो बातें रखी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों को और अपने आप को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मैं कोई गलत औरत नहीं हूँ, और ये मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा खुलासा करना बहुत जरूरी था, ताकि आगे ऐसे लोग, कई सारे लोगों को बदनाम करने के लिए, उन पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए ऐसे लोग 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। यूए की तमाम अवाम अच्छी है, मैं फिर से कहती हूँ, यूए के तमाम लोग अच्छे हैं, यूए की तमाम औरतें अच्छी हैं, सिर्फ ये फातिमा और मरियम को छोड़ के। ये बहुत ही गंदी और बेहुदा जहनियत रखने वाली औरतें हैं, गंदे खेल खेलने वाली औरतें हैं ये। अब मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, और आप भी मेरे लिए दुआ करिए, मेरी बच्ची के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरी छोटी बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरी बच्ची नबिया, जो मेरी बड़ी बेटी है नबिया कादरी, इसको अल्लाह हिम्मत दे, और मेरी बच्ची को जिंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक दे। मेरे बच्चों को अल्लाह ताला आगे इस तरीके से दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे मेरे बच्चों को। और मैं साथ ही में जितने भी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ, तमाम आवाम के लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इस वक्त एनआरसी और सीए के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया हुआ है, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, तमाम मुसलमानों की परेशानी को अल्लाह ताला दूर कर दे। बस मैं ये कहूंगी कि बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, और वैसे भी अल्लाह का करम है, मुझे कानून से इंसाफ मिल गया है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। और मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बराबर सच का साथ दिया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयदा नबीहा कादरी हूँ, एसएम रहमुद्दीन कादरी की बेटी हूँ। मैं आप तमाम लोगों से, स्पेशली मेरे डैड के रिश्तेदार जो है, खानदान वाले जो है मेरे डैड के, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी मेरे सगे ताया, चाचा या मेरे फुप्पुओं से अगर आप लोग रिश्ता रखना चाहते हैं तो हमसे रिश्ता मत रखिए। या तो आप लोग सिर्फ उनसे रिश्ता रखिए या फिर हमसे। हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत खुश हैं, ये लोग हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोग अगर उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं तो हमसे रिश्ता ना रखें। हमारे दादा दादी का इंतकाल होके 10 साल हो चुका है, 10 साल से हमारा उनका कुछ भी रिश्ता नहीं है। मेरे चाचा लोगों से दादा दादी के इंतकाल के बाद हम लोगों का उनसे रिश्ता नहीं है। और आज हमने ये पूरे चीज का खुलासा कर दिया है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग बस हमें टॉर्चर करते जा रहे हैं। और आगे भी अगर ये लोग कुछ कहेंगे तो मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए सिर्फ मेरे ये ससुराल वाले रहेंगे, जो मेरे बारे में इस तरीके की गंदी बातें आप लोगों को बताते जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वालों का ही खेल रहेगा। खुदाफिज, जय हिंद। पैरों में जलन, पैरों का सुंद हो जाना, पेशाब का बार बार आते रहना, नजर की कमजोरी, आम कमजोरी और मर्दाना कमजोरी, ये सब शुगर और डायबिटीज की वजह से होते हैं। और 5, 10, 15, 20 साल तक मुसलसिल गोलियां खाते रहने और इंजेक्शंस लेने के बावजूद मर्ज और गोलियां बढ़ते ही रहती हैं। मैं हूं मुफीद खान, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट, और हम आपके लिए लाए हैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का रिवर्स डायबिटीज इन 72 आवर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से अब तक हजारों लोग इस्तेफादा कर चुके हैं। आप भी शिरकत कीजिए और 72 घंटों के अंदर अपनी दवाओं और बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पाइए।